Hello students, this is Mansi Arora from ST College of Commerce. I welcome you all in another session of Human Resource Management and hope you all are good. So students, today we are starting with core functions of human resource. What are the core functions of human resource? तो जैसे HR हमारा जो प्रोफेशनल है कंडक्ट करता है लार्ज वेराइटी ऑफ टास्क किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर। तो अब आप ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का जितना भी मेन वर्क है जो वो क्या है, फ्रेम करना कॉमन एक्टिविटीज़ जो है ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल्स जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कंडक्ट करना। जैसे अब हम इसमें इसके फंक्शंस पढ़ेंगे। नेक्स्ट फर्स्ट हमारा फंक्शन होता है स्टाफिंग। अब स्टाफिंग क्या है? दिस इंक्लूड्स द एक्टिविटीज़ ऑफ हायरिंग न्यू फुल टाइम और पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ को हायर करना, हायरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स एंड टर्मिनेटिंग एम्प्लॉई कॉन्ट्रैक्ट्स। तो डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं स्टाफिंग की जो हमने पढ़ी हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ वो क्या है, आइडेंटिफाई करना, फुलफिल करना तो टैलेंट नीड्स है। इसका मेन मतलब क्या हुआ यहाँ पे, जो हमने अभी ये हाईलाइट जो यहाँ पे पढ़ा है, इसका मेन मतलब क्या हुआ कि एक तो आइडेंटिफाई करना, फुलफिल करना जो डिफरेंट नीड्स हैं, जो टैलेंट नीड्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू रिक्रूटमेंट, उस चीज़ को कंप्लीट करना। अच्छा, उसको आइडेंटिफाई करके फुलफिल करना टैलेंट नीड को और यूटिलाइज करना जितने भी वेरियस रिक्रूटमेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके थ्रू एक हाई वॉल्यूम को यूटिलाइज करना, डाइवर्स पूल ऑफ कैंडिडेट्स को उसमें से जो हमारा डाइवर्स पूल होता है कैंडिडेट्स का, ह्यूमन रिसोर्स का, उसमें से फिल्टर करना अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंसेस, अकॉर्डिंग टू देयर जो भी उनकी स्किल्स हैं उसके अकॉर्डिंग। मतलब एक तो आइडेंटिफाई और फुलफिल ही करना टैलेंट जो है उसको रिक्रूटमेंट के थ्रू, और फिर उनको यूटिलाइज करना। ठीक है, अनदर इम्पॉर्टेंट जो उसका एक्टिविटी है, यूटिलाइज भी करना उनको, केवल रिक्रूट ही नहीं करनी बट यूटिलाइज करना। उसके बाद प्रोटेक्ट करना। ठीक है, किसको? प्रोटेक्टिंग द कंपनी फ्रॉम लॉ सूट्स बाय सेटिस्फाइंग लीगल रिक्वायरमेंट्स जितनी भी हैं, मेंटेन करना जो इथिकल हायरिंग प्रैक्टिसेस हैं। ठीक है, एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट्स का ध्यान रखना, जो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो नेगोशिएशंस हैं सैलरी और बेनिफिट्स के, उसके अकॉर्डिंग वर्क मतलब मैनेज करना अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। टर्मिनेटिंग जो एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट्स है जब ज़रूरी है, ये सब चीज़ें देखना, ये सब ह्यूमन रिसोर्स का ही ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटीज़ ही होती हैं। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट आता है नंबर 2, ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल डिपार्टमेंट। जो एक ट्रेनिंग और प्रोफेशनल डिपार्टमेंट है, जो ऑन बोर्डिंग होती है न्यू एम्प्लॉयज़ की, या प्रोवाइड करना जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये एक की इन्वेस्टमेंट है फॉर ऑर्गेनाइजेशन। और HR जो है वो देखता है उन एफर्ट्स को, उन रिसोर्सेज को कैसे स्पेंड करना और कैसे यूटिलाइज करना है। ठीक है, उनको स्पेंड कैसे करना और कैसे यूटिलाइज करना है। तो इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है जो हमारा HR डिपार्टमेंट है। इसमें ट्रेनिंग एंड जो एक डेवलपमेंट एक्टिविटी है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। ठीक है, न्यू एम्प्लॉयज़ को अपने रोल्स जिससे कि वो परफॉर्म कर सकें, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, इंटरनल ट्रेनिंग है, एजुकेशनल प्रोग्राम है, कॉन्फ्रेंसेस है, कुछ भी किसी भी तरह की ट्रेनिंग है, मतलब अपने जो एम्प्लॉयज़ उनको अप टू डेट रखना इन डिफरेंट डिफरेंट, या उनका जो फील्ड है, उनका जो रेस्पेक्टिव फील्ड है उसमें उनको अप टू डेट रखना। प्रिपेयर करना मैनेजमेंट प्रोस्पेक्ट्स को एंड प्रोवाइडिंग जो फीडबैक है एम्प्लॉयज़ का एंड मैनेजर्स का, उसको प्रोवाइड करना। नेक्स्ट आता है हमारा कंपनसेशन। ये भी एक अनदर इम्पॉर्टेंट, बहुत अच्छा एक कोर फंक्शन है हमारे जो HR जो हमारा मैनेजमेंट है उसका। जो सैलरी और बेनिफिट्स होती है ये की स्कोप है किसी भी एम्प्लॉय के लिए, मतलब विद इन द स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये एक जो सैलरी और बेनिफिट है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू बिकम अ फंक्शन ऑफ HRM। ये इंक्लूड होता है आइडेंटिफाई करना अप्रोप्रिएट कंपनसेशन बेस्ड जो एक रोल है, परफॉर्मेंस है या लीगल रिक्वायरमेंट है। अब ये जो हमारा कंपनसेशन एक्टिविटीज़ है इसमें क्या क्या इंक्लूड है? सेट करना कंपनसेशन लेवल। ठीक है, टू बी कम्पिटिटिव, जो भी कम्पिटिटिव जो कंपनसेशन जो सेटिंग चल रही है विद इन द पूरा जो हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है जो अप्रोप्रिएट है मार्केट के अंदर, वो उसके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड्स को
सेट करना ये ह्यूमन रिसोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेगोशिएट करना, जो नेगोशिएटिंग जो हमारी जो एक इंश्योरेंस रेट्स हैं, रिटायरमेंट प्लान्स हैं, जितने भी अदर बेनिफिट्स हैं उन सबको देखना, हेल्थ इंश्योरेंस एंड ऑल। डिस्कस करना जो कंपनसेशंस हैं जो इंक्रीज़ होने हैं, डिक्रीज़ होने हैं एम्प्लॉयज़ के इन द ऑर्गेनाइजेशन। इंश्योर करना कंप्लायंस विद लीगल एंड कल्चरल जो एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है। अब आता है हमारा इसके बाद सेफ्टी एंड हेल्थ। नेक्स्ट आता है सेफ्टी एंड हेल्थ। एचआर मैनेजर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, समझने में, इम्प्लीमेंट करने में बेस्ट सेफ्टी एंड हेल्थ प्रैक्टिसेस जो है इंडस्ट्री के, ठीक है, और एड्रेस करना उनको जो रिलेटेड एम्प्लॉय हैं जो रिलेटेड कंसर्न एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो एक सेफ्टी और हेल्थ एक्टिविटी है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान करता है। उसकी एक्टिविटी होती है वो इंश्योर करना कंप्लायंस विद लीगल रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन जॉब फंक्शन। जो सेफ्टी मेजर्स हैं, जैसे सेफ्टी मेजर्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हार्ड हिट इन कंस्ट्रक्शन, ठीक है, एक काउंसलिंग ऑफ लॉ एनफोर्समेंट, अप्रोप्रिएट सेफ्टी इक्विपमेंट प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें हेल्थ जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सब कुछ इसके अंदर आता है हमारा सेफ्टी एंड हेल्थ के अंदर। इम्प्लीमेंट करना न्यू सेफ्टी मेजर्स, डिफरेंट जब लॉ चेंज होते हैं विद इन अ गिवन फैक्ट्री, विद इन अ गिवन इंडस्ट्री। डिस्कस करना सेफ्टी एंड कंप्लायंस विद जो एक रिलेटेड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिस्कस करना सेफ्टी एंड कंप्लायंसेस विद यूनियंस जो ट्रेड यूनियंस हैं डिफरेंट। तो एचआर मैनेजर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है अंडरस्टैंड करने में, इम्प्लीमेंट करने में जो बेस्ट सेफ्टी और हेल्थ प्रैक्टिसेस हैं अपनी इंडस्ट्री के अंदर। तो इसमें आपका सेफ्टी एंड हेल्थ की अगर बात करें तो इसमें आपका एम्प्लॉय जो एक लेबर रिलेशन जो हमारा तो ये हमारा जो एड्रेस करना जो रिलेटिव एम्प्लॉय कंसर्न है, सेफ्टी एंड हेल्थ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन हुआ। स्टूडेंट सबसे लास्ट हमारा जो फंक्शन आता है वो आता है हमारा एम्प्लॉय एंड लेबर रिलेशन। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एम्प्लॉय एंड लेबर रिलेशन। ये आई थिंक स्लाइड में अभी छूट गया है, बट इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एम्प्लॉय एंड लेबर रिलेशन क्या है? डिफरेंट जैसे मीडिएटर होता है बीच में, अगर डिसएग्रीमेंट है बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर्स तो एज अ मीडिएटर भी वर्क करता है एचआर जो हमारे मैनेजर्स होते हैं डिसएग्रीमेंट्स में बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर्स। नेक्स्ट इसका जो एक्टिविटी होती है वो मेडिटेटिंग डिसएग्रीमेंट्स बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड अदर एम्प्लॉयज़, दो एम्प्लॉयज़ के बीच में डिफरेंट अगर कोई डिसएग्रीमेंट है उसको सेटल डाउन करना। इन्वेस्टिगेटिंग क्लेम्स ऑफ हैरेसमेंट एंड अदर जो एक वर्क प्लेस एब्यूसेस हैं उसको हैंडल करना। डिस्कस करना एम्प्लॉय राइट्स को विद यूनियंस, मैनेजमेंट एंड स्टेक होल्डर्स के साथ, ठीक है। एक्ट करना एज अ वॉइस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और द वॉइस ऑफ द एम्प्लॉयज़ ड्यूरिंग एनी ब्रॉडर, कोई भी किसी तरह की ब्रॉडर ऑर्गेनाइजेशनल इशू है जो किसी तरह पर्टेन कर रहा है एम्प्लॉय जो हमारा वेलफेयर प्रोग्राम है, इन सारी चीज़ों के लिए कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एक आस्पेक्ट है हमारा जो लेबर और एम्प्लॉय एंड लेबर रिलेशन एक्टिविटी है। तो ये भी एचआर का ही एक फंक्शन है। सो स्टूडेंट्स ये आपके डिफरेंट फंक्शंस हैं, आप इनको आज कंप्लीट करो, अपने फंक्शंस को पढ़ो। अभी ये सारे के सारे एज अ चैप्टर आपको सारे जो स्टाफिंग है और ये ट्रेनिंग प्रोफेशनल जो डेवलपमेंट है ये सब हम नेक्स्ट कंपनसेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। अभी आपको केवल फंक्शंस के बारे में बताया गया है कि फंक्शंस क्या होते हैं, what are the different functions of core functions आपके of HR management. This is all for today students. Take care.